जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। का आखिरी दिन है, आप देख सकते हैं काफी रश जो है दुष्यंत भट्ट के ऑफिस में देखा जा रहा है। राजीव जैन मेरे साथ हैं और मेयर का चुनाव लड़ने जाने पहले इनके जो समर्थक हैं उनसे बातचीत करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि अच्छा कैंडिडेट आना चाहिए, ईमानदार कैंडिडेट आना चाहिए। लगता है कि शहर के लिए जरूरत है, नीड है इस चीज की? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इतने सालों से देख रहे हैं, लेकिन हम जो सही जगह थी उस पर पहुंच नहीं पाए अब तक। अगर ये हम इस पर पहुंच जाएंगे फिर देखना शहर की क्या सूरत होगी। ये जो ज़्यादा कमीशन का जो फेयर है, अब 26 का 26 हमारे काउंसलर थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये जब तक जो है ईमानदारी नहीं आएगी, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक ये काम नहीं होगा। तो ये जितना बजट है वो बिल्कुल सही तरीके से लगे और जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगे, बजाय इसके कि एक सड़क को 4 बार आप तोड़ रहे हो, हटा रहे हो, फिर लगा रहे हो, ये कोई सेंस नहीं है। आपको लगता है जितना पैसा पहले सरकार में आया है, पहली बार ये इतना पैसा आया निगम में, उसके बाद भी सुधार नहीं हो पाया और पहले के नेता जो है किसी और ध्यान नहीं दे पाए? यही तो कारण है, क्योंकि इसमें अगर ईमानदारी से खर्च किया होता तो आज बहुत बढ़िया शहर होता। तो ये जो है हम अपने भाई पर ये विश्वास जानते हैं कि ये जो काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, ये इसको बिजनेस नहीं बनाएंगे। और ये तभी जो है हो सकता है जब हम सही रास्ते पे और सही आदमी को आगे लाएं। आप दुष्यंत भट्ट के पास पहुंचे थे आज राजीव जैन के लिए? जी जी बिल्कुल पहुंचे थे। ईमानदार कैंडिडेट, हाँ ईमानदार है और इसको आगे लाओ। और ये सारा शहर की आवाज़ है, ये कोई अकेले तायल की बात ना समझो आप, ये सारा शहर साथ है इनके। क्यों? सबको पता है कि ये ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी है तो शहर का विकास होगा। सीधी बात है, जितना पैसा है सही जगह लगेगा, ढंग से लगेगा और सबकी आवाज़ जो है ना वो सुनी जाएगी, सबके साथ ठीक व्यवहार होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। कापरा साहब, जैन साहब जैसे जैसे कैंडिडेट आते हैं, मैदान में उतरते हैं, लगता है कि भ्रष्टाचार से जो है मुक्त हो पाएगा ये पानीपत? नो डाउट, राजीव जी का विज़न है शहर को मैं साफ सुथरा, सुंदर और जो काम भ्रष्टाचार रहित हों और बहुत ही एक सब लोगों को विश्वास में लेकर के उनके साथ बैठ करके एक प्लान के तहत, एक विज़न के तहत पूरे शहर को एक सुंदर इंदौर की तरह बनाने का लक्ष्य रखूं और निस्वार्थ भाव से सेवा करूं, ताकि लोग पानीपत में जो भी कमियां एक निगम के प्रति या जो भी रह चुकी उनको मैं सुधार सकूं और शहर का हर व्यक्ति इस बात को ये समझे कि वाकई अब जाके हमें लग रहा है कि हम बहुत सुंदर शहर में एक अच्छे वातावरण में जी रहे हैं। तो ऐसा माहौल करने के लिए आज पूरा शहर उमड़ा हुआ है, सारे शहर के सभी समाज सेवी लोग हैं और राजीव जैन जी की पिछले 10-15 साल से कार्यशैली को हर पानीपत की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संस्था के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट होना, इनको जान पहचान अपने आप वो लोग बताएंगे कि शहर के अंदर राजीव जैन अपने तन मन धन से पूरे शहर को क्या संदेश पिछले विगत कई वर्षों से दे रहे हैं। शायद 2 महीने या 1 महीने पहले इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को मेयर का चुनाव लड़ना है, लेकिन जब एक ऐसे समाज सेवी को पूरा शहर अगर आगे कर दे तो उनको भी उन शहर के समाज सेवी के साथ आगे चलने के लिए है। और उनकी नम्रता सबसे बड़ी, कल एक छोटी सी मीटिंग उन्होंने कहा कि अगर सब भाई मेरे साथ अगर खड़े हैं, सब मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सभी संस्थाएं मेरे को कहेगी कि राजीव जैन हम तेरे साथ हैं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये पार्टी के साथ अपना पूर्ण विश्वास कई सालों से देख रहे हैं आप, 2-3 चुनाव में जता चुके हैं। ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि राजीव जैन जी की सेवाओं से और पूर्ण ईमानदारी नेक नीति वाले व्यक्ति को अगर पानीपत में चुनाव के लिए अगर आगे भाजपा टिकट देती है, निश्चित रूप से हजारों वोटों की लीड से एक तरफा चुनाव में जीत दायर करेंगे और इसके लिए पानीपत का बच्चा बच्चा इनका साथ देगा। हम इसी आशा और विश्वास के साथ, देख लो हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ है। तो कोरोना में जो राजीव जैन जी की सेवाएं थी, अच्छे से अच्छे गैस सिलेंडर नहीं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचे, रात दिन अपनी मेहनत करके इन्होंने जो सेवाएं दी है, मतलब आपको इस तरह के लाखों रुपए के इनके प्रोजेक्ट हैं। अभी काफ़ी टाइम पहले मैं भी इनके साथ 10-15-20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। देखो सर, आपने भी मेरी सेवा या इस तरह मेरा कार्यशैली देखी है। शहर की तकरीबन सारी सामाजिक संस्थाएं या भारतीय जनता पार्टी भी जानते हैं किस तरह, किन परिस्थितियों में, इलेक्शन में किस तरह मनोहर लाल जी का हो, माननीय मंत्री जी का हो, विधायक, किस तरह हमने पूरी मेहनत करी है। इसके लिए देखो आप ये कहेंगे ये शहर की सारी संस्थाएँ तकरीबन आई हुई हैं। आप इनसे पूछोगे कोई बर्ताव आएगा? जब हम साफ स्वच्छ मन से ईमानदारी से कार्य करेंगे तो वो कार्य क्यों नहीं होगा? बिल्कुल पूर्ण होगा और
शहर स्वच्छ भी बनेगा, सुंदर भी बनेगा। थोड़ी सी स्थानीय परिस्थितियाँ बीजेपी की चेंज हो रही हैं, लगता है आपके तो चांस बन सकते हैं, मेरे को लग रहा है। देखो भगवान करेगा, मैं तो कहूँगा बिल्कुल बनने चाहिए। अब मन में ठानना है तो जीत निश्चित होगी, टिकट मिलेगी, पार्टी अलग। एक बात एक बताओ, बात और है, 2013 में चुनाव हुए, 2018 दोनों ही बार लोगों का अनुभव अच्छा नहीं रहा। देखो विकास तो हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार का शोर ये एक मिनट, आपके भाटिया साहब के मुंह से मैंने सुना एक एक सड़क के 3-3 बार बिल बने हैं। हाँ, वो चीजें अब नहीं होनी चाहिए, लोगों नहीं को होंगी, भरोसा देना पड़ेगा। नहीं देखो होंगी। मेरी बात सुनो, ये शहर अकेला एक मेयर बना तो राजीव जैन नहीं चलाएगा। जो भी कार्य होगा, शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति है, जो शहर के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके साथ बैठ के एक टीम बनेगी, वो चलाएगी, उसको देखिए कैसे करना है, क्योंकि हर क्षेत्र में अनुभव होता है। राजीव जैन का विजन क्या शहर को लेके? स्वच्छ सुंदर शहर बनाएंगे। पानी की निकासी बड़ा मुद्दा रहता है बरसात के समय, जीटी रोड पे जाम स्थिति रहती है। पानी की निकासी का जो समस्या है ना, लेवलिंग का थोड़ा समस्या है, पानी का कहीं लेवल ऊपर नीचे, इसलिए पानी की निकासी नहीं हो पाती। वो तो एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसका तो विस साहब ने लगाया हुआ है टेंडर, वो तो हो जाएगी समस्या। तो पानीपत के 160 करोड़ से ज़्यादा बजट है, 160 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन आपको भी नहीं लगता होगा कि इतना पैसा खर्च होता है, पैसा जाता है, लोग सवाल उठाते हैं। सर अब बनेंगे तो देखेंगे ना सर, उसको लगवाएंगे पैसे को, कहीं यदि वापसी जा रहा है तो उसको रोकेंगे, उसको विकास कार्यों में लगवाएंगे और शहर के सभी लोगों को साथ लेके इस कार्य को सुंदर से और अच्छे ढंग से करेंगे। उम्मीद लेके जा रहे हैं, पार्टी कंसीडर करेगी आपको? सर आशा पूरी है, आशा और उम्मीद पे दुनिया टिकी है। आ गया व्यापारी वर्ग भी उठ के आ गया, अब उम्मीद पक्की हो गई है, टिकट मिलेगी। ये तो सब भाग्य की बात है। देखो यदि टिकट मांगना हमारा काम है, पार्टी इतनी बड़ी है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, इसमें चाहे कोई भी हो इसी तरह इसी प्रोसीजर से आगे बढ़ता है। पार्टी देखेगी, सब चीज़ों को देखेगी, मुझसे श्रेष्ठ जन भी हैं, किसको मौका देती है पार्टी ने तय करना है, जिसको भी मौका देगी। हम तो इसी तरह सारे समाज में संस्थाएं सारी 26 के 26 वार्ड में और मेयर को साथ बिल्कुल कोई भी हो, भाई हो कोई बहन हो, उसका पूरा तरह समर्थन करेंगे और साथ चलेंगे। आपने अपना विजन बता दिया भट्ट साहब को कि मेरा ये विजन है शहर के लिए क्या करना है। वी साहब को माननीय भट्ट साहब को, ढांडा जी को, भाटिया जी को, सबको पता है विजन क्या है शहर का, सबको, हमें आपको सबको पता है समस्या क्या क्या है। शहर को जो स्वच्छ बनाना सबसे पहली प्राथमिकता है। शहर में जो बेसहारा गो वंश है उनको मुक्त करना, शहर में कुत्तों से रिलेटेड समस्या है, बहुत छोटी छोटी कुछ समस्या हैं, वो सारा विज़न सबको पता ही क्या है। ये तो जो भी नगर निगम है या मेयर पद है वो समाज का, अब यदि हमें मौका मिला तो सारे शहर की संस्थाएं मिलकर चलाएंगे इसको। चलिए एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दे। राजीव जैन है और पूरा शहर जो आज निकले उठ के आए हैं, तो उम्मीद करते हैं ईमानदार छवि वाले नेता को जो है शहर का मेयर बनाया जाएगा और भ्रष्टाचार के ऊपर जो आवाज़ उठती है निगम की, उस भ्रष्टाचार को जो है पार लगाया जाएगा। वाइस ऑफ पानीपत के सूरज शर्मा के साथ कुरवंत सिंह।